हम नवम वर्ग के जो हमारा नवम वर्ग है उसका द्वितीय पाठ जो है द्वितीय पाठ, इस पाठ का नाम है लोभाविष्ट चक्रधरा। लोभाविष्ट चक्रधरा। लोभाविष्ट चक्रधरा। देखिए, लोभाविष्ट चक्रधरा का मतलब होता है लोभ से ग्रसित चक्रधर। लोभ से ग्रसित चक्रधर, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ से लिया गया है। इसमें 4 ब्राह्मण पुत्रों की कहानी है जो कि चारों मित्रता की भावना से अपने घर को त्याग करके दूसरे देश में जाने का इच्छा रखते हैं, और इच्छा रखने के बाद से वो सोचते हैं कि हम गरीबी में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसे बेहतर है कहीं दूसरे देश में अच्छी कमाई करके अपने गरीबी और निर्धनता से मुक्त हो जाएं। देखिए, कल तक तो हम इस वीडियो में आप लोग के समक्ष थोड़ी सी इसकी व्याख्या की थी। आज हम इसका पूरा डिटेल कहानी बता रहे हैं, आप लोग विस्तारित रूप से सुनेंगी। इसमें कुछ श्लोक दिया है, उसको भी आप लोग सुनिएगा। पहला श्लोक जो दिया है वो है हमारा वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंठावृतम त्रिषाणी शम्या परिधान वल्कम न बंधुमते धनहीन जीवनम। कह रहा है कि इधर उधर के भटकने से और हाथियों के समान विशाल शरीर लेने से तो अच्छा है, और घास फूस पे सोने से तो अच्छा है कि हम अपने दरिद्रता को अपने भाई बंधुओं के बीच में रहकर अपनी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। तो इस पंचतंत्र के 5वें जो अपरीक्षित कारक है उसमें हमारी जो कहानी है बहुत ही रोमांचक कहानी, आप लोग सुनिएगा और फिर इसे सीख भी लीजिएगा। तो ये हमारी कहानी का सारांश है। कहानी का सारांश है। तो इसमें दे रहा है कि लेखक ने यह संदेश देना चाहता है कि संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है तो वो है गरीबी। गरीबी के अलावा कोई अभिशाप नहीं है। इस दशा में व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और वो निर्जन व्यक्ति निर्जन तथा कंटकित वन में मोटा वस्त्र पहनकर घास पर सोकर रहने के लिए विवश हो जाता है। यही सब विचार करके चारों ब्राह्मण पुत्र जो है अपने गांव को त्याग करके किसी ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें बहुत सारा धन मिले और वो अपनी निर्धनता को दूर कर सके। तो देखिए, ऐसी सलाह जो करके वो लोग चारों निकलते हैं। इसलिए हम सबों को, चारों ने ऐसा सोचा कि हम सबों को अपनी दरिद्रता से मुक्ति पाने अर्थात धनार्जन के लिए कहीं चलना चाहिए। तभी देखिए, ऐसी सलाह करके अपने देश को छोड़कर धनार्जन के लिए जाते हैं। इस प्रकार जाते हुए उन्होंने अवंती यानी उज्जैन में, अवंती जो जगह है, अवंती का नाम पहले जो था वो उज्जैन आज हो गया है। अवंती जो पहले था वो आज उसका नाम बदल के उज्जैन हो गया है। वे अवंती में चले गए और वहीं धनार्जन के लिए वो जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और शिप्रा नदी में स्नान करके वो महाकालेश्वर महादेव को प्रणाम करके जैसे ही वो चारों बाहर निकलते हैं तभी उन्हें भैरवानंद नाम की एक योगी से मुलाकात होती है और मिलते हुए उन्होंने, देखिए, मुलाकात होती है और फिर अपना नाम मुलाकात होती है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग किस कारण से मिलते हैं। तो उन्होंने, चारों ब्राह्मण पुत्र ने पूछा कि भाई आपकी नाम क्या है। तो उन्होंने अपना नाम कौल्य रखा हुआ था। कौल्य सन्यासी थे जिनका नाम था भैरवानंद। और उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो गरीबी बहुत है, हम लोग अति निर्धन हो गए, इसलिए हम लोग धन कमाने के लिए अपने गांव को त्याग करके दूसरे गांव में, दूसरे देश में हम लोग चले आए हैं।
तभी क्या होता है कि देखिए एक श्लोक है, अभिमता सिद्धि रेशा भवति पुरुषस्य पुरुष कारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सोयपि दृष्टाख्यता। कह रहा है अभितमति सिद्धि यानी लक्ष्य की प्राप्ति अशेषा यानी संपूर्ण, भवति यानी होती है, पुरुषस्य यानी व्यक्ति का, और पुरुष कारण यानी उद्योग करने से, दैवम यानी भाग्य, इति यानी ऐसा, कथयसि यानी कहते हैं, आप भी मने भी, और अदृष्टाख्य मने अदृष्ट नामक। कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि देखिए भाई उद्योगी पुरुष के लिए सब कुछ संभव होता है, उद्योगी पुरुष उसको कहते हैं जो मेहनती होता है, और गुणवान व्यक्ति को भाग्य ही मदद करता है, जबकि वह अदृष्ट नाम वाली कहलाता है। प्रस्तुत जो हमारा जो ये पाठ है, इनके लेखक हैं विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र के रचनाकार हैं, जिन्होंने 5वें तंत्र में यह परीक्षित नामक कहानी में इस प्रकार से व्याख्या किया है। लेखक का कहना है कि भाग्य ही उस व्यक्ति का मदद करता है जो स्वयं ही उद्योगशील होते हैं, भाग्य ही उस व्यक्ति का भाग्य ही उस व्यक्ति का सहायता करता है जो स्वयं अपनी भाग्य पर कार्य करते हैं। उद्यमशील व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर सारी बाधाओं को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि दुर्भाग्य से समय व्यक्ति का सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। अतएव उद्यम के साथ साथ व्यक्ति को भाग्यवान भी होना चाहिए, आवश्यक होता। देखिए आप यही आवश्यक है कि हम उद्यमशील बने और भाग्यवान भी बने, तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है और लाभान्वित भी हो सकता है। अब देखिए इसमें चारों ब्राह्मण पुत्रों में कहानी है कि जो कहानी हम आप लोग के पास जो भेजते हैं, देखिए अब भैरवानंद ने उसी समय उनकी सफलता के लिए अनेक उपाय बताए। सिद्धिवर्ती को 4 भाग करके उन्होंने दे दिया, कहा कि हिमालय की तरफ जाओ। एक सिद्धवर्ती जो है, जो उपाय है उद्योगमी पुरुष के लिए, उन्होंने ऐसा कहा कि आप चारों जाओ और जा करके हिमालय की तरफ जाओ और देखो कि आप लोगों को क्या क्या मिलता है। वो सिद्धवर्ती को जब भी आप लोग कुछ जब भी आप लोग कुछ प्राप्त करना रहता है तो आप इस सिद्धवर्ती को रख दीजिएगा और अपनी इच्छा, जहां भी ये सिद्धवर्ती गिरेगी वहां आप लोगों का कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही। उन्होंने अपनी इच्छा पर देखिए तो चारों ब्राह्मण चले गए। तो पहला जब कुछ दूर पे चारों जा रहा है तो पहला ने सिद्धवर्ती के बत्ती को जब बत्ती जली तो उन्हें चांदी मिला, तांबा मिला। पहले वाले को तांबा मिला तो तांबा लेकर के वो अपने घर के तरफ चला आया। फिर बारी आती है दूसरा ब्राह्मण पुत्र को, तो उन्होंने भी कुछ दूर चला और फिर गुलबत्ती जो सिद्धवर्ती दिए थे, सिद्धवर्ती के लिए हुआ प्राप्त किया गया था, उसमें भी उन्होंने क्या किया कि जब कुछ दूर पर गया तो गुलबत्ती फिर से गिर गई। तो जब वहां गुलबत्ती जब उठाया तो वहां उन्हें चांदी का कुछ पदार्थ मिला। तो फिर चांदी के पदार्थ को भी लेकर दूसरे ब्राह्मण पुत्र भी अपने घर के तरफ चल दिए। फिर तीसरा ब्राह्मण पुत्र की बारी आती है तो तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि मैं भी कुछ दूर चलता हूँ और देखता हूँ कि इन लोगों को तो सोना, इन लोगों को तो तांबा और चांदी मिली, हमें क्या मिलती है। इसी उम्मीद के साथ जो आगे बढ़ते हैं तो तीसरे ब्राह्मण पुत्र जब मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर से कुछ दूर पर जाते ही गुलबत्ती गिर जाती है और फिर वहां जब गुलबत्ती उठाते हैं तीसरे आदमी तो तीसरे ब्राह्मण पुत्रों को वहां पे सोने की प्राप्ति होती है। फिर वो सोना लेकर के अपने घर की ओर चल देते हैं। अब बारी आती है चौथे मानव को, चौथे व्यक्ति का, जो कि ब्राह्मण पुत्र है। तो चौथे व्यक्तियों में क्या होता है कि उसके अंदर एक लोभ की भावना प्रकट हो जाती है। वो सोचता है कि पहले वाले हमारे मित्र को तांबा मिला, दूसरे को चांदी मिली, तीसरे को सोना मिला, तो हम चलते हैं तो हो सकता है हमको हीरा मिल जाए, जेवरात मिल जाए। देखिए कहा जाता है कि लोभ करना चाहिए लेकिन अति लोभी नहीं बनना चाहिए। अति लोभी बनने से मानव शरीर को ही कष्ट होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि नहीं, हम तो लोभ करें या कुछ भी करें लेकिन आगे बढ़ के अपनी स्वर्ण से भी ज्यादा कुछ पाने की इच्छा रखते थे। जब वो आगे गए तो कुछ दूर गए, सुनसान
खंडहर में बड़वानल के तरफ, जो आग की तरह धधक करने वाली धरती है, कुछ दूर जाते जाते मुझे बड़वानल मिला। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम इसी बड़वानल में जाते हैं और देखते हैं कुछ न कुछ अच्छा ही मिलेगा तीनों से। तो जब उन्होंने आगे बढ़ा तो उन्हें देखा कि भाई भूख प्यास से पीड़ित एक व्यक्ति, जो कि उसके माथे पे खून से लथपथ एक चक्र घूम रहा था। तो उस चक्र का एक नियम था कि जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता कि भाई तुम्हारे सिर पे क्या घूम रहा है, त्यों ही चक्र उस व्यक्ति के माथे से हट के जो पूछने वाला व्यक्ति है उसके सिर पे आ जाता है। ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति तो लोभी था, चौथा ब्राह्मण पुत्र। वो गया तो भूख प्यास से पीड़ित, जब उसे प्यास लगी तो बोला कि भाई, सामने वाले को देख करके कि भाई तुम्हारे सिर पे ये जो खून से लथपथ चक्र है ये कैसा है। तैसे ही उसके जो सिर पे, जिसके सिर पे खून से लथपथ जो चक्र था उसके सिर पे आ गया, चौथा ब्राह्मण पुत्र के सिर पे आ गया और वो फिर वहीं का वहीं स्थिर हो गया। और जो पहले वाला जो व्यक्ति था जिसके सिर पे चक्र घूम रहा था, वो जो था अपने घर के तरफ चला आया, वो मुक्त हो गया। लेकिन ये चौथा बेचारा बहुत लोभी था, इसलिए वो फंस गया। तो कहा जाता है कि लोभ कीजिए लेकिन अति लोभी मत बनिए। अति लोभी बनिएगा तो कभी जीवन में सफल नहीं होइएगा। यही कहानी का सारांश था जिसको हमने पढ़ा दिया, और फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।